सो हेलो बिटकॉइन बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिटकॉइन अभी हमको लगभग 1,14,000 डॉलर के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इथेरियम को देखें तो $3,500 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सोलाना $164 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट में हुआ क्या, क्यों मार्केट यहाँ पे गिर रहा है और कितना गिर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, हम सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। और बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की, कुछ न्यूज़ की कि क्या रीज़न है जो मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, पहले तो ये देखते हैं हम कि देखिए यूएस का जो मार्केट है, यूएस के मार्केट अगर नेस्डैक को हम देखें तो नेस्डैक में कल लगभग 2% से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को हमको मिली। लगभग एक 1.11 ट्रिलियन डॉलर के आसपास वाइप आउट हो चुका है कल रात को यूएस मार्केट से। अगर यहाँ पे आप देखें तो लगभग एक टॉप बनाने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट जो है हमें यूएस मार्केट में देखने को मिली है। और बाकी अगर ओवरऑल मार्केट की बात हम करें, अगर बिटकॉइन के चार्ट की बात हम करें तो लास्ट टाइम जो हमने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताई थी कि देखिए बिटकॉइन हो सकता है कि यहाँ से हमको नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिले। इसके पीछे का जो रीज़न मेन हमने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि देखिए, एक तो देखिए जो सीएमए गैप है, मैंने आप लोगों को यही चीज़ कही थी कि सीएमए गैप जो है मैक्सिमम टाइम वो भरने यहाँ पे आता है। और सीएमए का जो गैप है वो फिलहाल एक फिल कर चुका है। और लास्ट टाइम अपने वीडियो में हमने आप लोगों से यही बात कही थी कि सीएमए का जो गैप है वो एक बार हो सकता है फटने आ जाए। तो हम अपनी जो वीडियो है वो एक बार आप लोगों के लिए यहाँ पे प्ले करते हैं। जो बिटकॉइन को सीएमए का जो फ्यूचर का यहाँ पे जो चार्ट है उसमें एक अच्छा खासा जो गैप है जो कि नियरली हमको 14,000 डॉलर से लेके $15,000 के बीच में यहाँ पे बनती हुई हमें देखने को मिला है। तो एक चांसेस ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन अगर यहाँ पे अगर रिजेक्शन हमको देखने को मिलती भी है तो हो सकता है एक बार हम बिटकॉइन को नीचे की तरफ जो आते हुए देखने को मिले, जो कि 11-12 हज़ार डॉलर के आसपास आते हुए देखने को हमको मिले, फिर वहां से एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट हमको मिलने की एक उम्मीद। तो दोस्तों, बेसिकली हमने कल आपसे हमारी जो वीडियो में लास्ट अपनी जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, हमारी जो वीडियो नहीं आ रही है दोस्तों क्योंकि कुछ खास मार्केट में ऐसा चल नहीं रहा था जिस वजह से हम वीडियो लेके आए यहाँ पे। तो जैसा कि हमने लास्ट अपनी एनालिसिस में आप लोगों से कहा था कि एक सीएमए गैप जो यहाँ पे बन रहा है जो कि 14-15 हज़ार डॉलर के आसपास यहाँ पे बन रहा है, तो बिटकॉइन हो सकता है एक बार नीचे की तरफ आते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो और हमने ये भी आप लोगों से कहा था कि 13 हज़ार के आसपास उसको एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमें देखने को इसमें मिलेगा। तो बेसिकली बातें यही हमने आप लोगों से लास्ट टाइम आप लोगों से कही। और देखिए अभी भी एक पॉजिटिवनेस, जो एक पॉजिटिव चार्ट अभी भी यहाँ पे बना हुआ है वो है जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसके बारे में हमने अपने वीडियो में भी आपसे बात की है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो यहाँ पे बन रहा है जो कि एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे देखें तो उसका जो ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं उसको फिलहाल एक रीटेस्ट भी यहाँ पे करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। कल ओवरऑल लगभग $12,600 के आसपास, $1,12,600 के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे आते हुए देखने को मिला। देखिए $1,12,500 का बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट हमें बनते हुए यहाँ पे देखने को दोस्तों मिल रहा है। तो देखिए अगर अगर इस चार्ट की हम माने और इस चीज़ की हमारे यहाँ पे माने तो देखिए यहाँ पे इस चार्ट के अकॉर्डिंग अच्छा खासा मूव यहाँ पे एक बार दोबारा अपसाइड की तरफ जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। एक शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ समय हमें यहाँ पे नीचे बिताते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए बहुत से और नेगेटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट में ये चीज़ें होते हुए देखने को मिले। एक बार उस चीज़ के बारे में जो मेन रीज़न है उसके बारे में भी हम एक बार बात करते हैं कि मार्केट में इससे क्यों गिरावट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। देखिए जो 30 तारीख को एक तो जो फेड रेट अनाउंस हुआ है, जो ठीक है, जो फेड रेट यहाँ पे अनाउंस होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो इन्फ्लेशन डाटा है वो हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिला है। तो वहाँ पे 2.6 का सॉरी जो फेडरल रेट है वो रात को यहाँ पे अनाउंस होते हुए देखने को मिला, जिसमें चेंज होने की उम्मीद देखी। हमने पहले आप लोगों से बात करी थी सितंबर को ही एक उम्मीद लग रही है जहाँ पे जो रेट जो कट हो सकता है, और एज इट इज़ हमें दोबारा लग रहा है कि जुलाई में भी हमको एज इट इज़ यहाँ पे रखा जाएगा। तो 30 जुलाई को एज इट इज़ फेड रेट को वहीं पे रखा गया है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि बहुत से लोगों ने जिस तरीके से एक हल्का सा फोमो जो मार्केट में हल्का फुल्का बन रहा था, एक जो आशा यहाँ पे बन रही थी कि मार्केट में हो सकता है कि एक बार जो फेड रेट है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे कट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पाउल साहब को यहाँ पे जो
फेड के चेयर है उनको यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी अलग जो उनके पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो लोग हैं, ठीक है, वो उनको कई अलग अलग तरीके से उनको प्रेशराइज कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है जो यहाँ पे कट हुई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी एक निराशा थी। ठीक है, लेकिन हाँ जीडीपी का डाटा जो कि हमें उम्मीद थी कि देखिए कहा जाता है कि अगर दो क्वार्टर के जीडीपी डाटा अगर नेगेटिव यहाँ पे निकल के आते हुए देखने को मिलता है तो मार्केट रिसेशन या वो कंट्री रिसेशन में जाती है, ऐसे बातें यहाँ पे निकल के आती है। तो देखिए जो सेकंड क्वार्टर का जो ये जो जीडीपी नंबर आया वो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आते हुए देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेशन थी लगभग 2.5 की, और वो हमें 3 आते हुए यहाँ पे देखने को मिला। तो ये एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ थी, जो कि यहाँ पॉजिटिव न्यूज़ है कि भैया जीडीपी जो यूएस की जीडीपी है वो कहीं ना कहीं जो एक अच्छी हालात में यहाँ पे देखने की अच्छी जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे बढ़ती हुई हमें देखने को मिली। ठीक है, और हाँ कल देखिए 1 अगस्त को जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा यहाँ पे निकल के आते हुए देखने को मिला है, तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वहाँ पे बढ़ते हुए हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जो लोग जो है ज़्यादा यहाँ पे बेरोजगार हो रहे हैं, जो लोगों को जॉब है वो कम मिल रही है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में कल नेगेटिव न्यूज़ की तरह यहाँ पे बनते आते हुए हमें देखने को मिली। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें हमारे कुछ और जो बेसिकली जो मेन न्यूज़ यहाँ पे जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हमें होती हुई देखने को मिली है वो है देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको जो 1 अगस्त से कल से जो अनाउंस यहाँ पे कर दिया है, कुछ कंट्रीज पे यहाँ पे बढ़ाते हुए भी देखने को मिले हैं। जैसे कनाडा पे पहले 25% का जो टैरिफ उन्होंने लगाया था उसको बढ़ा के उन्होंने 35% कर दिया है। ठीक है, और काफ़ी और जो कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ताइवान है, ऐसी कुछ कंट्रीज जिनके साथ उनकी नेगोशिएशन भी हुई है। कुछ कंट्रीज में यहाँ पे कम भी वो करते हुए देखने, तो फाइनली जो ये टैरिफ है जो ये देख पा रहे हैं, जो 10-11 ऐसे जो कुछ कंट्रीज हैं जिसपे जो टैरिफ यहाँ पे लगाया गया है वो 1 अगस्त से यहाँ पे वैलिड हो चुका है, कल रात से जो है यहाँ पे लग चुका है। तो ये एक मेन कंसर्न था जो मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिली टैरिफ के कारण से। ठीक है, बाकी कुछ जो डाटा है वो भी चीज़ें यहाँ पे सही निकल के नहीं आई है, सिर्फ जीडीपी के डाटा को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेंटिमेंट जो नेगेटिव है वही हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जिस वजह से मार्केट में यहाँ पे गिरावट हमको होती हुई यहाँ पे देखने को यहाँ पे दोस्तों मिली है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 30 तारीख को एक व्हाइट हाउस की जो एक बैठक भी वहाँ पे हुई, उसके कारण से वहाँ पे ये उन्होंने यहाँ से चीज़ें यहाँ पे जो मेन यहाँ पे निकल के आती हुई हमें देखने को दोस्तों मिली, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने डिजिटल एसेट समिट के जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि वी अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन। तो वो कह रहे हैं कि भैया जो हम जानते हैं कि बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व की जो विशेषता है हम वो चीज़ को जानते हैं, वी डू बिलीव इन एक्मुलेशन। तो वो कहीं ना कहीं रास्ता यहाँ पे निकाल रहे हैं कि बिटकॉइन को किस तरीके से वो एक्मुलेट कर सके या बाय कर सके आने वाले टाइम में, उस चीज़ के लिए टीम जो है उनकी इस काम पे लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो हमें निकल के यहाँ पे आती हुई दोस्तों देखने को मिली। तो ये बहुत सी रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ दो ज़्यादा है। और खास तौर से अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फिलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस वजह से मैं आप लोगों को कहूँ कि देखिए नहीं मार्केट में भी पॉजिटिवनेस है या नेगेटिवनेस है। देखिए मार्केट में फिलहाल एक नेगेटिवनेस है, क्योंकि आने वाले कुछ समय तक अगर रेट कट की उम्मीद जब तक नहीं देखने को हमको मिलती है, कहीं ना कहीं मार्केट में बड़ी मोमेंटम जो हम देखने को हमें जिसकी हमें उम्मीद है, एक जो शार्पली एक जो अपसाइड जाने की हमें उम्मीद है। 1,23,000 डॉलर तक बिटकॉइन गया, उसके बाद नीचे की तरफ आते हुए देखने बहुत बड़ी गिरावट दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। हाँ ऑल्ट्स कॉइन में डेफिनेटली एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे होती हुई हमें देखने को मिली है। और देखिए जो वैनेक के जो सीईओ है वो भी बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड यहाँ पे कहते हुए दोस्तों हमें देखने को, शार्पलिंग ने फिर से लगभग 108 मिलियन डॉलर के इथेरियम फिर से यहाँ पे बाय कर लिए। ठीक है, तो कुछ अच्छी न्यूज़ भी यहाँ पे निकल के आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव की जगह जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा है, और उसका इम्पैक्ट मार्केट में हमें यहाँ पे होते हुए दोस्तों देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम अभी बात करें कि भैया अभी क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, क्या फ्यूचर्स में हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, तो क्या उसके लेवल हो सकते हैं। देखिए अगर उस चीज़ के बारे में बात करें, देखिए शॉर्ट टर्म के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए एक जो एरिया है जहाँ पे बिटकॉइन यहाँ पे गिरता हुआ हमें देखने को यहाँ पे मिला है लगभग 1,06,700 डॉलर के आसपास। तो देखिए अगर ये लेवल ये मेंटेन करता है, खासतौर से अगर 1,12,000 डॉलर का ये लेवल अगर मेंटेन करता है
और जहाँ की एक 50 मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे एक सपोर्ट बनते हुए देखने को मिला है। अगर 50 मूविंग एवरेज को भी नीचे, इसके नीचे भी अगर कोई डे कैंडल क्लोज यहाँ पे करते हुए देखने को मिलता है तो दोबारा दोस्तों हमको $1,10,000 के आसपास भी बिटकॉइन यहाँ पे दोबारा जो ये लेवल है इसके आसपास भी हमें आते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर मुझे जो दोस्तों उम्मीद है कि देखिए यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे दोबारा हमको यहाँ से एक बार जो एक बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिले, जो कि हमको लगभग $1,16,000 के आसपास दोबारा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो एक फ्यूचर में एक जो ट्रेड है यहाँ पे हम ले सकते हैं $1,13,000 के आसपास, जिसका हमें एसएल रखना है $1,12,400 का हमें यहाँ पे एसएल हम रख के एक अच्छी खासी फ्यूचर में जो एक ट्रेड यहाँ पे ओपन हम कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे एक ट्रेड ओपन कर रहा हूँ और जो भी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से हम अपना जो टारगेट है $1,15,700-800 के आसपास का यहाँ पे एक हम टारगेट यहाँ पे ले रहे हैं और इसका एसएल $1,12,400 के यहाँ पे हम रख रहे हैं। ठीक है, तो ये रही एक शॉर्ट टर्म की बात। अब यहाँ पे क्या जो है ऊपर की तरफ की क्या जो रीजन है यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के क्या अभी कारण बन रहे हैं। देखिए ऊपर फिलहाल के न्यूज़ के हिसाब से कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं दिख रही है जिसकी वजह से हमें कि यहाँ बताए कि बिटकॉइन यहाँ से अपसाइड की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगी। देखिए वो ऐसा अभी कोई चीज़ ऐसे मार्केट में नहीं दिख रही, पर एक चीज़ है जो हम यहाँ पे आप लोगों को कह सकते हैं। देखिए अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती हुई देखने को मिलती है या जो टैरिफ है जो इम्पोज यहाँ पे किया गया है उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आती है कि नहीं भाई इसको अभी दोबारा डिले कर दिया जाता है या फिर कम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में दोबारा हमको एक अच्छी खासी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलती है। पर फिलहाल के टाइम में देखो हमको अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात यहाँ पे करें तो अभी हमको यहाँ पे क्या लगता है, तो उस चीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए मुझे अभी पर्सनली यहाँ पे लगता है कि देखिए बिटकॉइन में फिलहाल कुछ समय तक हमें लगता है कि यहाँ पे एक साइडवेज का मोमेंटम यहाँ पे होते हुए हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर कोई चीजें यहाँ पे निकल के आती है तो फिर दोबारा हमको एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मोमेंटम हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देखिए हमने आपको जो भी लेवल दिया था उस लेवल के आसपास ही मार्केट जो है फिलहाल हमें यहाँ पे बना हुआ है। जो ये जो ग्रीन बॉक्स हमने अभी काफ़ी समय पहले से आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है और ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को आपको ये को पहले ही हमने यहाँ पे बता रखा है। तो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए फिलहाल यहाँ पे पेशेंस बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे बाइंग करने के बारे में विचार करें तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि देखिए हमने आप लोगों को ये पहले ही बताया कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा अभी कि आप बिटकॉइन को अभी इस जगह पे एक चंक में बाई कीजिए। अगर आप डीसीए कर रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए विचार करें तो डेफिनेटली आप डीसीए वाइज एसआईपी के मोड में आप डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर अभी अगर आप एक स्विंग के लिए आप सोच रहे हैं तो मैं आपको ये ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा समय नहीं है जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए भाई यहाँ पे बाइंग यहाँ पे की जा सके। जब भी वो चीज़ें होती हुई हमें देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें हम बताएंगे। देखिए मार्केट में जब बिटकॉइन यहाँ पे हमको $75,000 के आसपास जाते हुए यहाँ पे दोस्तों देखने को मिला था, हमने आप लोगों को बहुत ही चिल्ला के यहाँ पे बोला कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है, बहुत ही अच्छी इंडिकेशन, बहुत ही अच्छे प्राइस पे बिटकॉइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ें बताई थी कि 2% के आसपास मैंने दोबारा अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, बाकी बात करते हैं दोस्तों कुछ और कॉइन के बारे में। देखिए सोलाना एक बहुत अच्छे रेंज में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए सोलाना मुझे लगता है कि अगर आप एक्यूमुलेट यहाँ पे करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से सोलाना में यहाँ पे एक अच्छी खासी जो डीसीए के थ्रू अगर आप बाय करना चाहते हो तो बहुत अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे हो सकती है और धीरे धीरे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए $160 के आसपास बहुत अच्छी खासी यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो डेफिनेटली आप जब भी बाइंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस जरूर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो और दूसरी जो लेवल हमको देखने को मिलेगी $142 के आसपास यहाँ पे देखने को हमको मिलेगा, जो कि दोबारा एक अच्छी बाइंग यहाँ पे दोबारा हमको देखने को मिल सकता है। देखिए ये थोड़े से लॉन्ग टाइम के लिए हम बता रहे हैं, तो कि अगर आप एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग अगर दोबारा अपने एंट्री बनाना चाहते हो तो सोलाना में एक अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सोलाना में 140 से लेकर $160 के आसपास भी जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिस तरीके की अभी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। बात करें इथेरियम की तो देखिए इथेरियम में लगभग $2900 के आसपास ये जाते हुए हमें देखने को मिला और वहां से एक अच्छी खासी जो रिजेक्शन है वो हमें होती है यहाँ पे देखने को मिली है। और अभी क्या करना, देखिए यहाँ पे जो नीचे की तरफ सपोर्ट है एक $3300 का है, दूसरा जो सपोर्ट है वो $2850 के आसपास का है। तो अगर $2850 के आसपास देखने को मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ी बहुत हम यहाँ पे एक जो शॉर्ट टर्म की एंट्री है वो हमें यहाँ पे बनाएंगे। और दोस्तों यार ये चीज़ आप लोगों को माननी पड़ेगी। देखिए हम लोगों ने आपको $2500 से नीचे बहुत बोल के आप लोगों की मैं यहाँ पे बताया कि भाई यहाँ पे मैं खुद बाइंग कर रहा हूँ, पर्सनली यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो $2500 के नीचे दोस्तों 2500
डॉलर के नीचे भी हम देखें तो अगर यहाँ से हम देखें तो लगभग 60% का प्रॉफिट विद इन 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर हमने 50% का प्रॉफिट यहाँ पे जो स्पॉट में यहाँ पे हम बनाते हुए देखने को मिले। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी जो इनिशियल अमाउंट है यहाँ पे मैंने निकाला दोबारा $3300 या $2800 के आसपास आएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं फिर एंट्री करूँगा। तो फिर बिटकॉइन के बारे में भी हमने आप लोग लास्ट टाइम आप लोगों से मैंने बात की है और आपको यही चीज़ बताइए कि देखिए जब भी बिटकॉइन में अभी फिलहाल मैं एग्जिट प्लान कर रहा हूँ अपने 25% का जो बिटकॉइन है फिलहाल मैं अभी यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ तो लगभग 1,21,000 के आसपास मैंने लगभग 25% अपने पोर्टफोलियो का जो बिटकॉइन है यहाँ पे एग्जिट किया। अगर नीचे की तरफ गिरता है तो मैं दोबारा बायबैक का प्लान कर सकता हूँ, नहीं तो अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बाइंग किया है डीसीए के थ्रू उसी तरीके से मैं अभी थोड़ा अपने जो मुझे अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें लग रही है उस हिसाब से मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूं। तो दोस्तों बस यही चीजें मार्केट में फिलहाल जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, बाकी कुछ खास यहाँ पे न्यूज जो है निकल के यहाँ पे नहीं आ रही है। तो फिलहाल अगर मैं आपको एक ही चीज कहूँ कि आप अगर मैं अपनी बात करूं तो क्या आप पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे एक ही चीज कहूंगा देखिए यहाँ पे जो अभी सिचुएशन है ना ज्यादा पॉजिटिव है ना ज्यादा नेगेटिव है। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज निकल के आती है तो नीचे के जो लेवल से बिटकॉइन में वो कहीं ना कहीं हमको हो सकता है 1 लाख के आसपास भी बिटकॉइन को आते हुए यहाँ पे देख लेके हमको आते हुए देखने को मिल सकता है और चीजें अगर सही होती है तो बिटकॉइन हमें ऊपर की तरफ भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों लास्ट टाइम हमने आप लोगों से यहाँ पे बात की थी डोंकी के बारे में। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि भैया बिटकॉइन इस कॉइन में मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे मैं बाइंग कर चुका हूँ और मेरी बाइंग बहुत ही यहाँ इसके आसपास लगभग 0.0012 के आसपास मेरी बाइंग हुई है। और दोस्तों मैंने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लगभग 300-350% के आसपास का एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने यहाँ पे दोस्तों बनाया है। और लेट्स बॉन्ग पे तो आपको पता ही है कि मैंने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। तो दोबारा अगर लेट्स बॉन्ग कॉइन हमको 0.027 के आसपास मिलता है तो दोबारा हम एक्युमुलेट यहाँ पे करेंगे क्योंकि सारा जो एग्जिट है वो हम लेट्स बॉन्ग कॉइन से यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, लोफी एक अच्छी खासी एंट्री का मौका हमें जरूर दे सकता है। देखिए दोबारा हमें लोफी अगर यहाँ पे 0.24 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला तो दोबारा हम यहाँ पे इस पे भी एक्युमुलेशन यहाँ पे दोबारा बाइंग जो है हम यहाँ पे करेंगे। केकेएस की बात अगर करें तो दोबारा देखिए नीचे हमारे रेंज के आसपास यहाँ पे आया तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक एंट्री हम यहाँ पे बना रहे हैं और दोबारा आ गया हमको 0.17 के आसपास देखने को मिलती है। तो केकेएस मैक्सिमस में दोबारा यहाँ पे ये कुछ मीम्स कॉइन है जिसमें मैं अभी फिलहाल एंट्री बनाने का यहाँ पे विचार करूंगा अगर नीचे की तरफ यहाँ पे आती है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादातर मैक्सिमम मीम्स कॉइन से अभी एग्जिट यहाँ पे कर दिया। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी फिलहाल लग रही है। और अगर हम बात करें कुछ और डाटा के बारे में तो देखिए जो ईटीएफ्स है ईटीएफ्स में फिलहाल अगर देखिए कि एक नेगेटिव जो इनफ्लो दोबारा जो आउटफ्लो है जो ईटीएफ्स में वो फिर से हमें होते हुए यहाँ पे देखने को दोस्तों मिल रहा है। और इसी कारण से देखिए मैं अगर देखूँ तो लगभग 7,000 बिटकॉइन है दोबारा जो है अभी यहाँ पे सेलिंग हो तो बहुत समय बाद एक अच्छी खासी सेलिंग जो यहाँ पे ईटीएफ्स के द्वारा यहाँ पे की गई है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे इथेरियम को भी दिखाऊँ तो इथेरियम को भी में भी एक अच्छी खासी सेलिंग जो है इथेरियम में भी यहाँ पे फिलहाल होते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो 41,000 इथेरियम जो है कल यहाँ पे सोल्ड किए गए। तो लगातार बाइंग के बाद एक बहुत बड़ी बाइंग के बाद लगातार तो यहाँ पे एक छोटी सी सेलिंग जो है हमको यहाँ पे होते हुए देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक जो सेंटिमेंट है फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे ईटीएफ्स में भी थोड़ा सा नेगेटिव हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बात करें अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप की तो लिक्विडेशन हीट मैप में आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा नेट स्पीड यहाँ पे स्लो। तो देखिए लिक्विडेशन हीट मैप में जितनी भी लिक्विडेशन नीचे की तरफ थी वो सारा हो चुका है। यहाँ पे अभी जो लिक्विडेशन है अपसाइड की तरफ यहाँ पे बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक 2-4 दिन में मुझे लगता है कि एक बार अच्छी खासी एक जो मोमेंटम दोबारा है जो बिटकॉइन को आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर दोबारा में $20,000 के आसपास भी लेके जा सकती है अकॉर्डिंग टू लिक्विडेशन हीट मैप। ठीक है, तो बस यही चीज़ें दोस्तों हमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ा सा शांति बनाए रखना बेहतर है क्योंकि देखिए अभी हड़बड़ाहट में नहीं, थोड़ा सा लंबा सोचिए, थोड़ा सा शांत दिमाग से यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। बिटकॉइन अभी कहीं नहीं गया है, बहुत ऊपर जाना अभी बाकी है। और थोड़ा थोड़ा करके अपनी पोर्टफोलियो में से जब भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट भी करना हमें यहाँ पे जरूरी है। तो दोस्तों बस यही सारी चीजें हैं जो मार्केट में फिलहाल हमें देखने को मिल रही है और मंडे का हम वेट करते हैं। और यहाँ पे
वीकली जो कैंडल है भाई यहाँ पे बहुत ये वाली जो वीक की कैंडल है बहुत बड़ी नेगेटिव यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रही। तो हो सकता है दोबारा में $12,000 के आसपास भी बिटकॉइन को आते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलती है। नहीं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिवनेस जो है वो भी हमें 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बहुत अच्छी खासी एक एंट्री जो यहाँ पे फिलहाल बन रही है और फ्यूचर्स में वो उस चीज़ को अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। और आप लोगों से भी बताते हैं कि अगर आप फ्यूचर में यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे इस प्राइस पे आप ले सकते हैं और 12,400 डॉलर का यहाँ पे एसएल लगा के। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप शांत रहिए। जो अच्छे कॉइन्स है जैसे सोलाना, ऐसे कॉइनों को यहाँ पे एक्युमुलेट करने के बारे में अभी विचार कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए और कमाते रहिए।